शराब के ठेकों की नीलामी का क्या सच है और क्या झूठ है? इस पर इन दिनों बहुत गहमा-गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी और शराब कारोबार से रिलेटेड एक अपडेट जो है आप सबके समक्ष लेकर मैं हाज़िर हूँ। जम्मू कश्मीर में इन दिनों शराब कारोबार का अगर देखा जाए तो एक अलग ही रूपांतर रूप से पहलू देखने को हमें भी मिल रहा है और अगर 2 साल पहले का ज़िक्र करूँ तो शराब कारोबार को कुछ परिवारों के चुंगल से हटाने के लिए एक नया प्रोसीजर लाया गया था। यानी कि 2 साल पहले दुकानों की ऑनलाइन जो नीलामी करवाने की प्रक्रिया जो थी उसे शुरू किया गया था ताकि शराब माफिया का ये जो बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है, इसे किसी भी सूरत में जो बंद करने का एक प्रावधान रखा गया था, इसे पूरा किया जा सके। लेकिन ऑनलाइन नीलामी में भी मिलीभगत का एक ऐसा षड्यंत्र, एक ऐसा खेल देखने को मिला जिसमें काफ़ी दुकानों पर गठजोड़ काबिज हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा कम दामों पर। अब ये खेल देखकर एक्साइज़ डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी भी भौचक्के रह गए और अब गठजोड़ को उसकी भाषा में जवाब देने की तैयारी जो थी, वो भी की जा रही थी, जो कि इस बार हमें देखने को मिली क्योंकि आबकारी विभाग ने मार्च महीने में ही अगर ज़िक्र करूँ तो प्रदेश में 279 दुकानों का ऑनलाइन ऑक्शन रखने का एक प्रक्रिया का आगाज़ किया था ताकि पारदर्शिता जो है वो बरकरार भी रहे और सरकार का राजस्व जो है उसमें भी इज़ाफ़ा हो सके। लेकिन सरकार को राजस्व देने के बजाय चूना लगाने की ये जो प्रक्रिया थी, इसमें शराब कार्टेल ने हाथ मिला लिए और कहीं न कहीं मिल-जुल कर शराब की दुकानों की बोली लगाना शुरू कर दिया। अब कुछ चुनिंदा दुकानों की ऑनलाइन बोली इतनी ज़्यादा अधिक बढ़ा दी गई, कि छोटे दुकानदार जो थे वो इस सूची से ही बाहर हो गए। जिन लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक व्यवसाय था, आज वे लोग अनएम्प्लॉयड हैं और वे लोग सिर्फ़ फाकाकाशी का शिकार हो रहे हैं और गौरतलब किया जाए, उन लोगों के पास इस समय कोई व्यवसाय नहीं है क्योंकि छोटे दुकानदार होने की वजह से बड़ी बोली नहीं लगा सके और ऑटोमैटिकली उनके हाथ ना लाइसेंस लगा और आज वे लोग दर-बदर होने को मजबूर हैं। पैसा जमा करवाने का वक़्त जो है, वो भी अ, 1 हफ्ते का ही दिया जाता है और अगर 1 हफ्ते के भीतर-भीतर 50% अमाउंट जो है जमा नहीं करवाया जाता है, तो ऑटोमैटिकली नियम के अनुसार दूसरे नंबर की बोली लगाने वाले को लाइसेंस जो है वो वितरित कर दिया जाता है। अब खेल कुछ इस तरीके से है कि सपोज़ कीजिए कि जम्मू में एक दुकान पिछले साल 70 लाख से अधिक की बिकी है और पहली बोली लगाने वाला जो शराब माफिया है, उसने 1 करोड़ से ऊपर इसकी बोली को पहुँचा दिया। ऐसे में दूसरा दावेदार बोली में शामिल जो है, वो नहीं हुआ। और वहीं इस गठजोड़ ने अन्य सदस्य से अलग-अलग दस्तावेज में काफ़ी कम दाम पर करीब 60 लाख रुपए में शराब का लाइसेंस जो है, जो वो ले लिया। अब पहले नंबर की बोली लगाने वाला अगर पीछे हट जाता है, तो ऑटोमैटिकली दूसरे नंबर की बोली जिसने लगाई है, जिसने 60 लाख के बजाय 70 लाख देना प्रेफ़र किया, उसके पास ये लाइसेंस जो है, वो चला गया। अर्थात 70 लाख की दुकान जो है, 60 लाख में लेने का एक खेल जो है, वो रचने का षड्यंत्र भी बनाया गया और कहीं न कहीं इससे राजस्व के अगर बात करें उसमें इज़ाफ़ा होने का जो एक प्रपोज़ल था, ये एक प्रावधान था, उसमें भी कहीं न कहीं उसे खंडित करने का प्रयास जो किया, वो किया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो 28 दुकानों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए किस तरीके से उनके लाइसेंस जो हैं वो उन्हीं को दिए जाएँ जो फ़ेयर तरीके से इसकी बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए विभाग द्वारा बहुत ही ज़्यादा सतर्कता दिखाई गई और अब एक माहौल अलग है, यानी कि एक तरफ तो कुछ लोग चाहते हैं कि शराब के एक्स्ट्रा जो शॉप्स हैं, वो नहीं खुलने चाहिए और इन दिनों नवरात्रों का ज़िक्र करें तो जिस तरीके से आपने कुछ वीडियोज़ में भी देखा होगा कि कुछ लोग कैसे शराब की दुकानों पर जाकर हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं, वो इसी की मौज-मस्ती में किस तरीके का व्यवहार जो है वो प्रकट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि सोसाइटी में कुछ अलग ही जो है वो देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं ये एक ऐसी बात है जहाँ पर शराब के ठेकों की नीलामी का सच क्या है और झूठ क्या है, वो सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैंने भी कोशिश की कि इस अपडेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एटलीस्ट बता सकूँ कि पिछले 2 सालों में ये जो एक नई प्रक्रिया का आगाज़ हुआ और इसमें किस तरीके से राजस्व विभाग को चूना लगाने वाले कुछ लोग जो हैं, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं मुँह की जो है इस बार खाने को पड़ी है। फिलहाल अभी की इस डेट में इतना ही और ऐसी कुछ और अपडेट्स लेकर आप सबके समक्ष में आती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा और बने रहिए जी के चैनल के साथ। धन्यवाद।